नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन 07 में सभी का सम्मान और स्वागत है। फिर नई खबर, नई बात और नए मुद्दों के साथ आपका अपना रविंद्र जैन। खबर चलती है अभी मुंबई की, विले पार्ले कामलीवाड़ी का जैन मंदिर तोड़ा गया। बीएमसी का कहना है अवैध था। कमजोर ये बीएमसी में बैठी हुई गंदगी अब साफ करने का टाइम आ चुका है। धारावी जैसा जो वैध हो सकता है, अवैध झोपड़पट्टियां वैध हो सकती हैं, धारावी पर इनका जोर नहीं चला तो शांति प्रिय जैन समुदाय का मंदिर को तोड़ दिया गया। अपनी ताकत दिखाई ये बीएमसी वालों ने मिली भगत करके, शासन प्रशासन ने मिली भगत करके अपनी ताकत को अंजाम दिया। अपनी ताकत को अंजाम दिया। ये साबित कर दिया कि हर जगह डिपार्टमेंट में बड़ा मोटा माल चलता है, सेटिंग चलती है, बहुत बड़ी सेटिंग चलती है। आखिर धारावी क्या है? धारावी क्या है? धारावी को वैध क्यों किया गया? नेताओं ने कब्जे कराए, अब उनको फ्लैट दिए जाते हैं। क्या चलता है? बीएमसी की गंदगी साफ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव चलता है। फुटपाथ पर चारों तरफ कब्जे हैं, अवैध फेरी वाले बैठे हुए हैं, अवैध टावर बिल्डिंगें बनती है, सब बीएमसी को दिखता है, लेकिन माल मोटा आता है। ये गंदगी साफ तो होनी चाहिए। मैं जैनों से और जैन समुदाय से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे ज़्यादा आप टैक्स देते हैं। जैन कम जरूर है पर कमज़ोर नहीं। और आप अपने नाम के आगे या नाम के पीछे जैन लिखना जरूर शुरू कर दीजिए। नाम के आगे या पीछे जैन लिखिए तो मालूम पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कितने जैन हैं। आप गोत्र लिखिए, लेकिन गोत्र के कोष्टक में जैन जरूर लिखिए। जैन धर्म की ताकत, जैन अनुयायियों की ताकत, जैन संतों की ताकत मालूम पड़ेगा। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने जैन समुदाय को परेशान करना शुरू कर दिया है। बात बात में कभी संतों को परेशान करते हैं, कभी जैन मंदिर पे हथौड़ा चलाते हैं। अब समझना होगा, अब वक्त आ चुका है इनको रास्ता दिखाने का, इनको सही बात बताने का। अब रास्ता आ चुका है, समय आ चुका है, ताकत दिखानी पड़ेगी। शांति प्रिय जैन समुदाय, उसके ऊपर हर प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, परेशान किया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा दान करने वाला धर्मवीर जैन है। सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स चुकाने वाला जैन है, सबसे ज़्यादा मदद करने वाला जैन है, सबसे ज़्यादा चैरिटी चलाने वाला जैन है। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। कामलीवाड़ी का जैन मंदिर तोड़ दिया, दिगंबर जैन मंदिर तोड़ दिया। आखिर क्या हुआ? उनको गलती माननी पड़ी। जैन समुदाय ने एकजुटता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, शांतिपूर्ण धरना दिया, अहिंसक आंदोलन किया, तब जाकर मंदिर को वापस से, मूर्तियों को वापस से वहाँ पर रखा गया और पूजा अर्चना चालू कराई। देखिए, वो जैन मंदिर शांति प्रिय है, संदेश देता है अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। लेकिन एक इसमें षड्यंत्र नजर आता है कि किसने तोड़वाया, कौन इसमें शामिल है। हालांकि ये बम्बई की खास बात है, यहाँ पर सेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बार वसूली और बोतल, मामला काफ़ी उलझा हुआ है। ये षड्यंत्र का विषय लगता है कि जैन मंदिर को बिना सोचे समझे तोड़ा गया। जो नहीं तोड़ना चाहिए, यह घिनौना कृत्य किया जो नहीं करना चाहिए। जैन समुदाय एक शांति प्रिय है, शांति प्रिय है। उनका एक ही कहना है, जियो और जीने दो। तरीके से काम करना, सिस्टम से चलना, ये उनके सिस्टम में बैठा हुआ है। फिर भी उसके बावजूद भी नहीं मालूम होगा, शायद बीएमसी को इस बात का अंदाज नहीं होगा कि जब मंदिर को गिराने का परिणाम क्या होगा।
आखिर मंदिर को गिराने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। मैं जैन समुदाय से विनती करता हूं, अब समय है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का समुदाय, जैन समुदाय एक होना चाहिए और एक आवाज़ के अंदर इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कानून का कुछ अलग सिस्टम चलता है, धारा भी, अवैध झोपड़े पट्टे वो वैध हो जाते हैं, लीगल हो जाते हैं। ये चुनावी शासन प्रशासन की जो गंदगियां हैं, कायदे कानून का जो सिस्टम खराब है, ये नोटों में चलता है। इसीलिए जैन समुदाय को एक होकर कायदे कानून पर चलना होगा और इनको अपनी ताकत का एहसास कराना होगा कि जैन कम है परंतु कमज़ोर नहीं, हम तरीके से चलने वाले लोग हैं, हमारे पास सिस्टम है। आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आप जो सत्ता पे बैठे हो, जो शासन डिपार्टमेंट में बैठे हो, आखिर वोट, एक एक वोट से आपकी जीत हार का फैसला होता है। याद रखना, चुनाव नज़दीक है, आने वाला समय बताएगा कि बेवजह जैनों के मंदिरों को तोड़ने का परिणाम क्या होता है, बेवजह परेशान करने का परिणाम क्या होता है। मालूम पड़ेगा कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल है, वो ऊपर वाला देखता है। ऊपर देर है, अंधेर नहीं। जबकि हजारों की तादाद में मुंबई के अंदर बार बने हुए अवैध, डांस नाचने वाले बार बने हुए अवैध, अवैध फेरी वाले बैठे हुए अवैध, अवैध वसूली होती है, सब अवैध। उसके बावजूद भी कामलीवाड़ी में मंदिर तोड़ा गया। ये तो मंगल प्रभात लोढ़ा, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से वो कामलीवाड़ी विले पाले में आए और उन्होंने साफ कहा कि जहाँ पर मंदिर तोड़ा गया है, मंदिर वहीं बनेगा। ये बहुत समझदारी की बात है और उनको इस बात का एहसास है कि मंदिर को गलत तोड़ा गया था। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सभी संतों ने एकजुटता दिखाई, ना दिगंबर, ना सितंबर, ना मंदिर मार्गी, ना स्थानकवासी, सभी ने एकजुट होकर इस विषय पर पूरी ताकत के साथ बीएमसी के साथ ये मुद्दा उठाया कि आपने जो किया है वो गलत है, मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ पर हजारों प्रकार के अवैध कारोबार हैं, उन पर ध्यान दीजिए, लेकिन मंदिर तोड़ा, उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, ये बीएमसी में इतने शरीफ, सत्यता पर आधारित काम करने वाले लोग कब से पैदा हो गए। मेरी विनती है, फुटपाथ पूरे मुंबई से कब्जे हटाए जाएं, हर रेलवे स्टेशन के बाहर से कब्जे हटाए जाएं। जो छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं यहाँ के लोग, वो पूरा फुटपाथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जीपीओ, फेरी वालों का अड्डा है, सब मुगलों के वंशज हैं। एक को आज़ादी, एक को लाइसेंस दिया है, वहाँ 10-10 दुकानें लगा के बैठ जाते हैं। ये इनका बस नहीं चलता है, बीएमसी सामने इनकी ताकत नहीं चलती कि वो उन फुटपाथ को खाली करा सकें, रेलवे स्टेशनों को खाली करा सकें, क्योंकि वहाँ से माल खाते हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं, 99% ईमानदारी से काम नहीं करते, इन्हें माल चाहिए, गैर कानूनी बात करते हैं, वो अवैध बोलते हैं मंदिर को। तो पूरा बम्बई आधे से ज़्यादा इनके ही कारण अवैध बना हुआ है, अवैध फेरी वाले, अवैध धंधे वाले, सब कुछ अवैध चलता है। अगर जांच शुरू हुई तो सबकी छुट्टियां होना तय है। मेरी विनती है मुंबई हाई कोर्ट से, अरे जनता के फुटपाथ खा गए, जनता के फुटपाथों को बेच दिया, अवैध भूमाफिया काम करते हैं, सब बीएमसी से मिले हुए हैं, शासन प्रशासन की मिली भगत, अवैध फंडा अंडा चलता है। आखिर क्या चलता है? जैनों, आप एक हो जाइए, दिगंबर नहीं, सितंबर नहीं, मंदिर मार्गी नहीं, स्थानकवासी नहीं, हम जैन हैं, सिर्फ जैन हैं। और नाम के आगे लिखिए जैन या पीछे लिखिए जैन लिखिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। हमारे संतों ने भी कहा है कि माला लेके काम नहीं चलेगा, एक हाथ में माला है तो एक हाथ में शस्त्र रखना पड़ेगा। संतों ने कहा है, शास्त्र और शस्त्र हर भगवान ने, हर देवी देवता ने मौका पड़ा है जब जब उठाए हैं। कलयुग है, कलयुग है, अपराध तो होगा, सत्यमेव जयते की जीत होगी, लेकिन सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं। एकजुट हो जाइए,
और अपनी ताकत का एहसास कराइए। अहिंसा परमो धर्म। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि कामली बाड़ी का जो मंदिर तोड़ा गया, पुनः मंदिर का निर्माण अति शीघ्रता के साथ सरकार को कराना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि गलती हुई है। जैन समुदाय से मैं विनती करना चाहता हूँ, एक होकर संपूर्ण समाज एक ही बात करेगा, हम जैन हैं, अहिंसा परमो धर्म। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को नमस्कार है। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मुंबई के चौपाटी से मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।